हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुधांशु शेखर। स्वागत करता हूं आप सबका अध्ययन मिनट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बार मैं फिर से लेकर आया हूं आप सबके लिए बहुत अच्छी खबर, जो खबर झारखंड में आने वाले दिनों में होने वाली भर्तियों से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, जिस खबर का सभी कोई बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हेमंत सरकार के वापस कुर्सी में आने के बाद हेमंत सरकार छात्रों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए या प्रतिभागियों के लिए क्या कुछ फैसला लेती है। जी हाँ दोस्तों, जब से ये खबर आई है निकलकर काफ़ी चर्चे हो रहे हैं और आज की ये सबसे बड़ी खबर बन गई है। चुनाव के जस्ट बाद एक्शन मोड में हेमंत सरकार और जो भी तमाम तरह की भर्तियां हैं जिसकी न्यूज़ क्लिपिंग्स हम तक पहुंची हैं, न्यूज़ क्लिपिंग्स आप सब ने भी देखी होंगी, लेकिन उन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या कुछ संभावनाएं हैं और हम लोग क्या कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, वो सब कुछ हम लोग डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, हम लोग सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग चलते हैं डायरेक्ट न्यूज़ पर। हाँ तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स के सेक्शन में, न्यूज़ सेक्शन में, जिसमें से आप देख सकते हैं कि ये हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर का पेज खुला हुआ है, जिसकी हेडलाइंस है झारखंड में 3 माह के अंदर होगी 28,368 पदों पर नियुक्तियां। हेमंत सोरेन सरकार शपथ के बाद ही युवाओं को रोजगार देने के मामले में एक्शन में आ गई है। कैबिनेट की पहली बैठक में ही सीएम ने नियुक्ति परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने का निर्देश दिया है। इसके बाद जेपीएससी और जेएसएससी उन नियुक्ति परीक्षाओं को आगे बढ़ाएंगी जो पूर्व से लंबित है। इसका मतलब यह है कि जिन परीक्षाओं के बारे में अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया है, जो पूर्व से लंबित है, उनके बारे में भी ये जल्दी ही आगे बढ़ाएंगे कार्य को। ऐसी नियुक्तियों के पूरा होने से राज्य के 50,000 युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। हालांकि इन परीक्षाओं में सबसे प्रमुख सहायक आचार्य के 26,001 पद, जेएसएससी सीजीएल के 2,025 पद, सिविल सेवा परीक्षा के 342 पद, झारखंड पुलिस में आरक्षी के 4,919 पद बहाली महत्वपूर्ण है। कयास ये लगाया जा रहा है कि अगले 3 माह में सहायक आचार्य, सीजीएल और सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा। यानी कि जो परीक्षा हम लोग दे चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग वो सहायक आचार्य की जो परीक्षा 4 पेपर अलग अलग हम लोग देखे हैं, सीजीएल का भी पेपर जो हुआ है, सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी हो जाएगा अगले 3 माह में। इसकी परीक्षा हो चुकी है और अभ्यर्थियों को रिजल्ट प्रकाशित होने का इंतजार है। झामुमो ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि शिक्षक, सिपाही, उत्पाद सिपाही, लिपिक समेत अन्य नियुक्तियों को ससमय पूरा किया जाएगा। तो ये सरकार का एजेंडा रहा है, सरकार का ये वादा रहा है कि हम अगली बार, इस बार जब कुर्सी पर आएंगे तो छात्रों के लिए और रोजगार के लिए, खास करके इस तरह के जो पद हैं, इसके लिए बहुत जल्दी ये एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। अब छात्रों का इंतज़ार करना ज़्यादा नहीं हो सकेगा, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि न्यूज़ से देखकर लग रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार अपने वादे को कहाँ तक पूरा कर पाती है, छात्रों को कहाँ तक संतुष्ट कर पाती है और कब तक ये रोज़गार हम लोगों को देखने को मिल सकता है। इसमें से मुख्यमंत्री ने डेडलाइन की ही है तय, डेडलाइन को तय किया गया। क्या है डेडलाइन? मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में हेमंत सोरेन ने जिन 8 एजेंडों पर स्वीकृति दी है, उसमें सबसे प्रमुख रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी, जेएसएससी तथा अन्य प्राधिकार के सामने 1 जनवरी 2025 की डेडलाइन तय कर दी है। इस डेडलाइन से पहले इन प्राधिकार को कैलेंडर प्रकाशित करना होगा। इसका मतलब है कि 1 जनवरी तक, यानी 31 दिसंबर होने तक सबको, हम लोगों को ये जो एग्ज़ाम कैलेंडर है झारखंड का, वो जारी कर दिया जाएगा, जिससे कि हम लोगों को बहुत राहत मिलेगा कि अब चलो झारखंड में अब ससमय सारी परीक्षाओं को लिया जाएगा, सारी भर्तियों को ससमय पूरा किया जाएगा, रिजल्ट के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। झारखंड के छात्र जो इधर उधर तलाश कर रहे होते हैं दूसरे राज्यों में और कहीं और, उनको कहीं और नहीं जाना होगा, उनको अपने राज्य में जॉब मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो अब हम लोग के सामने बहुत ही अच्छी खबर है ये, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी तक रिजल्ट के इंतजार में है। किन किन विद्यार्थियों को रिजल्ट का इंतजार है उसके बारे में भी डिटेल दिया गया है। झारखंड आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 इंटर और स्नातक परीक्षा जो 26,001 पद पर थी, उसके भी रिजल्ट का इंतजार है। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता जेएसएससी सीजीएल 2025 पद, इसका भी इंतजार है रिजल्ट का। महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता पद 444 पद, इसका भी रिजल्ट का इंतजार है।
झारखंड पारा मेडिकल, झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी, झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता और ITI इंस्ट्रक्टर ये प्रक्रियाधीन है। यानी इतने परीक्षाओं के परीक्षार्थी अब तक रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये खबर इन सभी विद्यार्थियों को राहत पहुंचाने वाली खबर है, एक आसान्वित करने वाली खबर है। हम लोग इस नई सरकार से, ये नई सरकार कहना नहीं है, यानी कि इस सरकार से जो वर्तमान में हमारी हेमंत सोरेन की सरकार है, इससे हम लोगों को जो भी उम्मीदें हैं, हेमंत सोरेन की सरकार उन सभी उम्मीदों को पूरा करे, ऐसा मैं आशा रखता हूं। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि हिंदुस्तान के ई-पेपर के पेज में जो सारी डिटेल्स लिखी थी उन सभी बातों को हमने देखा। अब इसकी न्यूज़ क्लिपिंग्स को भी देख लेते हैं जो अखबारों में छपी है। ये हिंदुस्तान का हेडलाइंस जो छपा हुआ है, झारखंड में 3 माह के अंदर होगी 28,368 पदों पर नियुक्तियां, वो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई जो अभी हमने ई-पेपर के पेज में पढ़ा था। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि झारखंड में आने वाले समय में तमाम तरह की भर्तियों के होने के आसार हैं। उन सभी भर्तियों पर हेमंत सोरेन की सरकार युवाओं को क्या कुछ देती है, क्या कुछ संतुष्ट कर पाती है, या कितना हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ सकता है, वो सब चीज़ें जानने योग्य हैं, देखने योग्य हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।